हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जोन वाइज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ की यहाँ पे पीईटी का जो है नियम में बदलाव हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने में और भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं आसानी हो सकता है, या कह सकते हैं कुल मिलाकर ऐसे कि आपका सिलेक्शन इस बार और 100% पक्का हो सकता है। ठीक है, तो पीटी का नियम का में क्या बदलाव हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2000 जो है यहाँ इसका जो नोटिफिकेशन जो है इसका, ठीक है, नोटिफिकेशन का जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पे नंबर था 1/2019। ठीक है, इसमें टोटल कितने सीट इस बार के वैकेंसी में टोटल कितने सीट है? 1,03,000 सीट है। ठीक है, परीक्षा जो होने वाला आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 फरवरी से आपका इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जारी करके बताया गया था 23 फरवरी से इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन इसी बीच एक और नोटिफिकेशन रिलीज होता है, वो होता है पीटी के बारे में। यहाँ पे बात बताया गया है कि पीटी के जो नियम है उसमें बदलाव कर कुछ किए गए हैं। ठीक है, इससे क्या आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो इससे डेफिनेटली आप ही को फ़ायदा होने वाला है, 100% आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ये बात मान के चले। अब यहाँ पे मैं 5 जोन लिखा हूँ कि 5 जोन जहाँ सिलेक्शन पक्के होंगे। ठीक है, ये 5 जोन ऐसे हैं जहाँ पे कहने का मतलब फाइट कितना भी हो, ठीक है, फाइट कितना भी हो, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें तो थोड़े कम रहते हैं, और साथ ही साथ सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरिजन दैन अदर जो जोन है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो 5 जोन है जहाँ पे सिलेक्शन होना आपका पक्का कराएगा, श्योर कराएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात किए हैं, जहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पहले तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, लेकिन इस बार से ईडब्ल्यूएस भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इस बार सिलेक्शन रहना आसान होगा। 5 जोन कौन कौन से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 जोन कौन कौन से है? वो 5 जोन मुंबई, हाजीपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके सिलेक्शन को करीब करीब ले जाएगा। अगर अभी भी आप तैयारी नहीं कर रहे तो डेफिनेटली करें, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होने को है और अब आपके सामने जैसे जैसे दिन गुजरेगा समय कम होगा और एग्ज़ाम के करीब करीब आप पहुँच जाएंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, 4 से 5 घंटे की मेहनत, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5 ही जोन वाले का ही सिलेक्शन होगा, सिर्फ 5 ही जोन वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि सारे जोन वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है, इस बार सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 40 से 45% तो मान के चलेंगे कि इस बार अटेंडेंस होंगे कम होंगे। वजह है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो पिछली बार ग्रुप डी में फॉर्म फिल किया था, उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने का रीज़न क्या था कि वैकेंसी पेंडिंग में थी। अब उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ रही तो वो सभी जाएंगे। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए, बहुत ऐसे ऐसे जगह पे जो कि सिलेक्शन बहुत लोगों का 3 साल का गैप में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तो वो लोग तो आएंगे नहीं, इस के वजह से सीट खाली होगा। और इस बार तो सीट भी काफ़ी संख्या में, तो सिलेक्शन तो होना आपका लाजमी है, बशर्ते कि आपकी मेहनत होनी चाहिए। यहाँ पे कहने में तो कुल मिलाकर अगर आपने, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ 65 कर दिया, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पीटी के बारे में बात करेंगे। इसी स्लाइड पे हम पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीटी के बारे में समझ लीजिए, जो नया बदलाव आया है नियम के अकॉर्डिंग, उसके बाद में जोन वाइज में बताऊंगा। वो 5 जोन जो थे जिसमें मुंबई जोन पहला है। ठीक है, देखिए पहले टोटल वैकेंसीज का क्या था? टोटल वैकेंसीज जो का था पिछले, अगर वैकेंसीज की बात करें, पिछले जो बार निकला था ग्रुप डी की वैकेंसी, उसमें क्या था? टोटल वैकेंसी का 2 गुना क्या हो रहा था, पीटी में बुलाया जाता था, और डीवी के लिए 1.5 गुना। ठीक है, लेकिन इस बार जो है, इस बार क्या किया गया है, आपका जो टोटल वैकेंसीज का 3 गुना पीटी में बुलाया जाएगा, है ना, 3 गुना पीटी में बुलाया जाएगा। लेकिन अगर हम कहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो टोटल वैकेंसी का जितना है उतना ही, मीन्स कि सपोज कीजिए कि अगर मुंबई जोन का जो मीन्स कि ये तो फॉर्म इतना फिल हुआ है, मुंबई जोन का अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज इतना है। ठीक है, तो डीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही को बुलाया जाएगा, डीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही को बुलाया जाएगा। इसमें से जो कैंडिडेट अगर किसी कारण से बच जाते हैं, मीन्स कि मान लिया कि इसमें से 200 ऐसे कैंडिडेट जो एब्सेंट हो गए, ठीक है, मीन्स कि इसमें से 200 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, उनको क्या होगा, जो 3 गुना है, ठीक है, जो 3 गुना सेलेक्ट किए गए हैं इसमें से, ठीक है,
जो 3 गुना यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं इसमें से कैंडिडेट, इनमें से जो बचे कैंडिडेट होंगे 200 फिर वहाँ से बुलाया जाएगा। इससे आप ही को फ़ायदा है, ठीक है। पहले क्या था कि जो टोटल वैकेंसी था उसका आपको कितना था, 0.5 गुना डीवी के लिए बुलाए जाते थे, डीवी के लिए 0.5 गुना बुलाए जाते थे, क्योंकि पिछली बार का था कि 1.5 डीवी के लिए बुलाया जाना था। फिर बाद में नोटिफिकेशन फिर से चेंजेस आया तो 0.5 को बुलाएंगे और उतना ही को लेंगे, बाकी जो बचे उनको वेटिंग में डाल देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो भी मान ली 10,000 सीट है, 10,000 सीट में से अगर मान लिया कि 200 कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, 400 कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, तो उनका 3 गुना में से ही बुलाया जाएगा फिर से दोबारा। और ऐसे तब तक होगा जब तक कि उनको 10,000 के जो वैकेंसीज कम फुलफिल नहीं हो जाता। और यहाँ से आप ही को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप ही को फ़ायदा होने वाला है और बाकी जो बच जाएंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया। तो इस बार वेटिंग जो होगा, ठीक है, वेटिंग जो लिस्ट होगा वो थोड़े लेट होंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वाले का जो है क्लियर होने में काफ़ी लेट हो सकता है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका पीटी मीन्स की CBT 1 क्लियर होता है पीटी के लिए, वो क्वालिफाई करते हैं, तो उनके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो मुंबई जोन में देखिए वैकेंसीज टोटल लगभग इतने फॉर्म फिल हुए जिसमें वैकेंसीज इतना है। कंपटीशन की बात करते हैं, एक सीट पर 22 कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट नहीं है। और पीटी के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुंबई जोन। इसके बाद आते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट और बहुत यहाँ पे सबसे आसान जो जोन कह सकते हैं, हाजीपुर जोन, ठीक है। हाजीपुर जोन में अगर देखें टोटल वैकेंसी इतना है जिसमें से 3 गुना को बुलाया जाएगा और यहाँ पे भी एक सीट पर 27 कैंडिडेट का फाइटिंग है, ठीक है। और पीटी के लिए मैंने बताया कि 3 गुना बुलाएंगे, लेकिन डीवी में सिर्फ जितना वैकेंसी उतना ही को बुलाए जाएंगे। उन्हीं में से जो कैंडिडेट का अगर किसी कारण से अगर एब्सेंट होते हैं उनमें से इसमें से कुछ कैंडिडेट को फिर से बुला के इसमें से रिक्रूटमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो बच जाएंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डालेंगे, है ना। चलिए फिर आते हैं तीसरा, भुवनेश्वर जोन भी यहाँ पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित इस बार रहने वाला है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वैकेंसीज कितना है और टोटल फाइट एक सीट पर 36 है और इसका 3 गुना ही क्वालिफाई करेंगे पीटी के लिए, मीन्स कि पीटी के लिए 3 गुना को बुलाया जाएगा, ठीक है। और डीवी के लिए बस इतना ही, जो टोटल वैकेंसीज है उतना ही को बुलाया जाएगा। डीवी के लिए जितना वैकेंसीज है उतना ही को बुलाया जाएगा। इसमें से अगर जो बच गए, मीन्स कि अगर एब्सेंट होते हैं जो कैंडिडेट, मान लीजिए कि यहाँ से भी अगर 200-300 अगर कैंडिडेट या 300 कैंडिडेट अगर एब्सेंट होते हैं तो इसमें से फिर से इनको बुलाया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा तब तक जब तक कि वैकेंसी फुलफिल नहीं हो जाता। और जो बाकी बचेंगे उनको वेटिंग में रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हाजीपुर हो गया। चौथा जोन कोलकाता जोन, जितने भी कैंडिडेट बढ़े वो जरा भी यहाँ निराश नहीं होंगे। इनके लिए भी अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज हो सकता है। जैसे कि टोटल वैकेंसीज पर अगर बात करें तो एक सीट पर 22 कैंडिडेट का फाइट है और 3 गुना जो है यहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि पीटी के लिए 3 गुना क्वालिफाई करेंगे, लेकिन डीवी के लिए कितना बुलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जितना वैकेंसीज उतना ही। अगर 10,877 कैंडिडेट को यहाँ पे अगर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गुना पीटी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 10,873 को ही बुलाया जाएगा डीवी के लिए। अगर इसमें से 873 एब्सेंट करते हैं तो फिर से इस जो 3 गुना कैंडिडेट था इसमें से बुलाया जाएगा उनको फुलफिल करने के लिए। बाकी जो बचेंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा, ठीक है। तो एक हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो आप ही का फ़ायदा हो रहा है इस बार, ठीक है। इस बार आप ही का फ़ायदा होने वाला है, इस बार आप ही का सिलेक्शन 100% होना है। तो जान लगा देंगे, टॉपिक वाइज चीज़ें करते जाएंगे, सब चीज़ समय पर होता चला जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी की अगर बात करें टोटल यहाँ पे वैकेंसी देख सकते इतना है, जिसमें कि एक सीट पर 24 कैंडिडेट का फाइट है और पीटी के लिए 8,564 को ही बुलाया जाएगा। मीन्स कि पीटी के लिए 8,564 में से अगर यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैकेंसीज का ही डीवी में बुलाया जाएगा। अगर डीवी में जो टोटल 2854 में से अगर मान लिया अगर यहाँ से अगर 300-400 कैंडिडेट अगर एब्सेंट होते हैं तो फिर से टोटल वैकेंसीज का 3 गुना से ही जो सिलेक्ट हुए उनमें से फिर से बुलाया जाएगा, रिक्रूटमेंट फुलफिल किया जाएगा और बाकी जो बच जाएंगे उनको वेटिंग में रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब वेटिंग इसके वजह से देखिए इस बार वेटिंग थोड़े डिले हो जाएंगे, इसी के वजह से याद रखिएगा। तो ये तो हो गया 5 जोन मैंने जो बताया था, फटाफट देख लीजिएगा फिर से। पहला जोन मुंबई, दूसरा जोन हाजीपुर, तीसरा जोन भुवनेश्वर, चौथा कोलकाता, पांचवा गुवाहाटी। अब 5 जोन के अलावा क्या करेंगे बाकी कैंडिडेट, तो बाकी कैंडिडेट भी निराश नहीं होंगे, ठीक है। सभी का इस बार 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। किन का, जो 65 बना देंगे
एक्यूरेसी के साथ 100% सिलेक्शन डेफिनेटली डन होगा। ठीक है, चाहे जोन कोई भी हो, 65 100% एक्यूरेसी डन आपका किसी भी जोन में होगा। लेकिन कुछ जोन, मैंने 5 जोन बचे जहाँ पे आप कम अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 5 जोन में याद रखिएगा, कम अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और मैंने बताना यहाँ पे भूल गया था कि कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कट ऑफ जो था, ठीक है, एक कट ऑफ जो निकलता था यहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई जो होते थे, और दूसरा जो सेकंड कट ऑफ निकलता था डीबी के लिए, है ना। तो डीबी में इस बार जो कट ऑफ होगा थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। इस बार जो डीबी में देखेंगे कि कट ऑफ थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। तो मेरिट में कुल मिलाकर कहा जाए कि मेरिट में, ठीक है, मेरिट की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़े से आपकी इंक्रीजमेंट देखने को बन सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 65 करेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिएगा। कुल मिलाकर जो नियम में बदलाव हुए उसके बारे में मैंने बता दिया कि पीटी के जो नियम में क्या बदलाव हुए, डीवी में क्या बदलाव हुए। ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद जोन से सभी कैटेगरी यहाँ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले इस बार ऐड होंगे, क्योंकि पिछले बार तो नहीं थे ना, इस बार ऐड होंगे। इलाहाबाद, अब देखिए जनरल का अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, ये जितने भी मार्क्स हैं ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ये। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे इलाहाबाद का देखें तो जनरल 71, दिल्ली 70, गोरखपुर 70, जयपुर 70, जबलपुर 72, वेस्ट जो रेलवे है, वेस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे मुंबई 65, सेंट्रल रेलवे मुंबई 66, ACR कोलकाता 75, ER कोलकाता 70, बिलासपुर 68, हुबली 60, चेन्नई 68, सिकंदराबाद 67, गुवाहाटी 73, हाजीपुर 73, भुवनेश्वर 70। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वहीं अगर बात करें EWS का, OBC का, SC का और ST का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके सभी कैटेगरी भाई आप देख लेंगे। मैंने जनरल का बताया था। तो फिर जाते जाते इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 65 और 100% एक्यूरेसी। ठीक है, 100% एक्यूरेसी डेफिनेटली आपका किसी भी जोन में सिलेक्शन होगा। तो पीटी के वजह से नियम में बदलाव हुए जो आप जान गए होंगे कि CBT 1, PT, DV, मेडिकल। ठीक है, CBT 1 में क्लियर होने के बाद आप PT में जाएंगे, 3 गुना को बुलाया जाएगा। 3 गुना के बाद यहाँ पे DV में सिर्फ और जितने वैकेंसीज हैं उतना ही को बुलाया जाएगा। अगर उसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है तो उनमें से PT में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए 3 गुना से, वहाँ से फिर बच्चे को लिया जाएगा और वहाँ पे सिलेक्शन उनका होगा, और जो बच जाएंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। तो कुल मिला के अब समय कम है, 23 फरवरी से आप सभी को पता है कि एग्जाम होना शुरू है। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पे अभी देख सकते हैं कि जैसे कि करंट अफेयर्स के, ठीक है, करंट अफेयर्स के रोज़ाना 100 क्वेश्चन वाला वीडियो आ रहा है, आप देख सकते हैं। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी वीडियो आने वाला है। जैसे कि अभी कल यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट हुए हैं, चाहे वो IPL हो, ग्रैंड स्लैम हो, ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, मेजर ध्यानचंद हो, जैसे सारे टॉपिक का वीडियो मैंने डाला है, उन्हें देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा इसके लिए। गाइस, इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।